हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे फजान रूल के बारे में। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड करने का ट्रिक है फजान रूल। उसके अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फजान रूल होता क्या है? ठीक है, फजान रूल ये कहता है कि आयनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ही। कोई भी जो बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक नहीं होता या 100% कोवेलेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये फजान रूल हो जाता है। तो हम लोग आयनिक कंपाउंड में कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, तो उसके बारे में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, उसका ऑर्डर कैसे होता है, वो फजान रूल हमें बताता है। ठीक है, सबसे पहला बात है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। देखो, इसे कटायन के पास क्या होता है, जेड इफेक्टिव। ये कटायन है, इसके पास जेड इफेक्टिव होता है। ठीक है, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन। अब ये अनायन है, इस अनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेयरिंग हो जाएगा आपस में। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके शेयरिंग करेगा। और यही शेयरिंग क्या होता है, कोवेलेंट। इसी शेयरिंग को क्या कहते हैं, कोवेलेंट कहते हैं। शेयरिंग का नाम ही दिया गया कोवेलेंट। ठीक है, इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर आयोनिक कंपाउंड में डेवलप होता है। देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है ये आयोनिक कंपाउंड का कैरेक्टर होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज का साइज बड़ा होता है, पॉजिटिव चार्ज का साइज छोटा होता है। ठीक है, तो इसके कारण देखो, अब ये इसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ये इसको इधर किया, तो आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेयरिंग हुआ। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेयरिंग। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, ये पावर लगा रहा है, कटायन जो है वो पावर लगा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका पोलराइजिंग पावर होता है। ठीक है, और ये पोलराइज हो रहा है। ठीक है, अनायन क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है, इसीलिए इसको पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन कहते हैं। तो ये जो पोलराइज होता है वो, उसको क्या कहते हैं, उसका टेंडेंसी क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी। तो अनायन पोलराइज हुआ किसके द्वारा, कटायन के द्वारा, इसीलिए पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। ठीक है, उसने एक्सप्लेन किया कोवेलेंट कैरेक्टर दो तरीके से, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। या तो ये याद रख लो, ठीक है, या तो एक छोटा सा ट्रिक है, SCLA, स्मॉलर कटायन एंड लार्जर अनायन। देन वी कैन लर्न very carefully and we'll make it perfect by okay. Now polarizing power of cation is directly proportional to charge of anion and inverse of the charge of size. Then we can compare covalent character also, and also covalent character is directly proportional to polarizing power of cation, and covalent character directly proportional to polarizability of anion. Then Fazan explains the covalent character by two ways, polarizing power of cation and polarizability of anion. ठीक है, उसके बाद जब भी कटायन आएगा तो इसका जो रेशियो आता है वो चार्ज ऑफ अनायन और उसका चार्ज बाई साइज रेशियो आता है। ठीक है, और अनायन के लिए सिर्फ साइज ऑफ अनायन देखते हैं। ठीक, जैसे कि smaller cation and larger anion has more covalent character. Smaller cation and larger anion has more covalent character. तो इसका ट्रिक है SCLA, स्मॉलर कटायन एंड लार्जर अनायन। स्मॉलर कटायन होगा, देखो जैसे Be+2, Be+2 का इस पे चार्ज होता है, Mg+2 होता है, Ca+2 होता है और Ba+2 होता है। Ba+2 अनायन तो सेम है सभी में, अनायन सेम है तो उससे नहीं देखेंगे, कटायन से देखेंगे। कटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जब कटायन स्मॉल होगा तो स्मॉलर कटायन के पास क्या होगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है तो BeCl2 का क्या होगा, ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, इसीलिए इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर चला जाएगा। ठीक, स्मॉलर कटायन है, ये स्मॉलर है तो इसीलिए इसका मोर कोवेलेंट कैरेक्टर Na+Mg+2Al+3Si+4। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे चार्ज से देखेंगे, सबसे पहले चार्ज फिर साइज, ठीक, सबसे पहले चार्ज फिर साइज। अनायन तो सभी में से अनायन सभी में से, में कटायन से देखेंगे जिसका चार्ज ज्यादा उस पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज जो होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है, और यहाँ पे साइज डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो स्मॉलर कटायन लार्जर आयन हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, याद रखो सारा क्वेश्चन बनेगा स्मॉलर कटायन लार्जर आयन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ट्रिक हमारा यही था, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 4 फॉर्मूला है, 4 रिलेशन है जिसमें याद रखने के बाद तुम्हें बन जाएगा। पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन क्या बोले, चार्ज बाई साइज रेशियो। पोलराइजिंग पावर ऑफ अनायन, साइज ऑफ अनायन रेशियो। कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन, ठीक है। रिलेशन फाइंड करो, बन जाएगा। अब पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन कैसे फाइंड करें, देखो बताए थे पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज रेशियो, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज कंपेयर पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। तो जिसका चार्ज ज्यादा, अब यहाँ पे चार्ज सबका सेम है तो साइज से देखेंगे, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन डिक्रीज होगा, ठीक है, इनवर्स रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये इसका रेशियो आ गया, ठीक है। इसमें भी चार्ज सेम है तो साइज से देखेंगे, BeMgCa ऐसा, डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीजेज तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन डिक्रीजेज, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सॉरी साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे साइज होता है, क्योंकि अनायन का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा। और इसमें जितना कम साइज, क्योंकि कटायन का साइज ही कम होता है तो वो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। चार्ज ज्यादा होगा तभी वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच सकता है। पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब देखो अनायन का साइज कंपेयर करते थे, अनायन का साइज कंपेयर किससे करते थे, जेड इफेक्टिव से, और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरह से फिरकल बाहर आई, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का सेम, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो ये इंक्रीजेस, ठीक है। NO2 NO3 माइनस, जिस पे चार्ज ज्यादा, इस पे जनरली चार्ज ज्यादा, किस पे है, इस पे NO3 माइनस का ज्यादा हो जाएगा। इन द सेम वे इसका हो जाएगा। और साइज किसका ज्यादा है, N3 माइनस वाले का साइज ज्यादा है, ठीक है। ये जेड इफेक्टिव से यहाँ देख के, जेड इफेक्टिव से साइज देखते हैं और साइज से फिर ऐसे आगे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फजान रूल। लास्टली ये डन एंड थैंक यू।